अगर आपकी पैरट के ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इसके पंख ऐसे हट रहे हैं और स्किन दिख रही है और पंख बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इस कंडीशन में पैरट दो चीज़ करता है, या तो खुद हटा रहा होता है अपने पंख, ठीक है, या उसके नेचुरली जो होता है कि पंख टूटते हैं फिर से आते हैं, वो चीज़ हो रही होती है। आपको लेने नीम के पत्ते, मैं इतने सारे नीम के पत्ते लाई हूँ और इसे पानी में डुबो के रख देना है, ठीक है। थोड़े से नीम के पत्ते आपको लेने हैं, उसे पानी में डुबो के रख देना, रात भर ये भीगे रहेंगे। फिर इसके पानी को हम, ये स्प्रे बोतल है, इसमें हम ऐड कर देंगे। इसी स्प्रे बोतल से हम उन पे पानी छिड़केंगे, स्प्रे करेंगे, ठीक है। जहाँ पे उन्हें एलर्जी हो रही है, जहाँ पे उन्हें दिक्कत है, बाल झड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको स्प्रे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ही इसने खराब कर लिया है, देखो। अब इस पे स्प्रे करते हैं, ये रहा स्प्रे। और रुक जा बेटू, ओ बस, मेरे बाबू की तबीयत सही नहीं है, आँख बचा लो अपनी। आँख पे नहीं करना आपको जब भी आप स्प्रे करोगे। और ये इसके इधर की साइड भी। तो भी इसकी दिक्कत हो रही है, आप सब जगह ऐसे स्प्रे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इन्हें दिक्कत है वहीं पे आप स्प्रे करोगे, ठीक है। देखो भीग गई है अच्छी खासी इस स्प्रे से। मेरा बाबू आ गया, मेरी छोटी बेटी आ गई। तबीयत खराब हो गई हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया इसको। थोड़ा यहाँ पे भी करूँगी मैं। बाबू मुंह नीचे, अच्छा अच्छा ऐसे, ठीक है। ये स्प्रे अगर ये केज के अंदर होती ना, ऐसे स्प्रे नहीं करवा पाती, पर अब ये केज के बाहर है तो मैंने पकड़ के अच्छे से स्प्रे कर दिया। तो आपको भी अपने पैरेट के अगर स्प्रे करना है तो आप ऐसे पकड़ के करना, और आँख पे और नाक से बचाना, मुंह पे बचाना, उस पर मत करना बस, ठीक है। देखो अच्छे से भीग गई है ये। अब इसे बाबू ऐसे करना, अच्छा खासा मैंने इस पर स्प्रे कर दिया। आ जाओ इधर, बेटी है मेरी, बाबू की तबीयत खराब हो गई। हाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, छोटी सी बेटी की मेरी तबीयत खराब हो गई है। प्यारी बेटी है मेरी तो, सबसे सबसे प्यारी, सबसे प्यारी बेटी है, सबसे नन्ही बेटी है। परेशान मत हो, छही हो जाओगी बाबू तुम। हाँ सबको कह दो, आप भी अपने पैरेट का ऐसी ध्यान रखना जैसे बता रही है ना। आप भी ऐसी करना, परेशान नहीं करना अपने पैरेट को, ठीक है। क्या चिपकी पड़ी, देख रहे, परेशान हो गई मेरी बेटी, मेरी छुंदल सी बेटी परेशान हो जाती जरा जरा सी बात पे, है ना। जरा जरा सी चीज़ों पे शैतान बाबू परेशान हो जाता है मेरा। ये रही सारा, आप देख सकते हो इसके पंख कैसे ख़राब हुए हैं, यहाँ से पूरे हट गए हैं और आगे से वाइट बाल है। देखो सारा बाबू इधर देखना, देखो आगे से वाइट बाल है। अभी मैंने इस पर नीम के पानी का स्प्रे कर दिया है जहाँ जहाँ इसको दिक्कत हो रही थी, पर आगे नहीं हो पाया क्योंकि मैडम करवाने नहीं दे रही आराम से ना, भागे जा रही है। बहुत मुश्किल से पकड़ के फिर करवाया मैंने। मैं इन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है कि मैंने सीड्स बहुत कम देती हूँ और सीड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा मैंने नहीं देती। सिर्फ इसलिए नहीं देती क्योंकि मुझे पता है उससे पेट में गर्मी होगी, ठंड का टाइम नहीं है, गर्मियों का टाइम है, तो पेट में गर्मी होगी जिसकी वजह से इनके पंख टूटेंगे ना, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से मैं सीड्स इन्हें गर्मियों में कम देती हूँ। लेकिन ये मैडम क्या करती है, इसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम पसंद है, ये सीड्स ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसने बचपन से ही सीड्स खाए हैं। देखो आगे मैडम, इसकी बात हो रही है ना, तो आ गई। अब इस मैडम ने अपने सारे पंख ऐसे ख़राब कर लिए हैं, ठीक है, सीड्स खा खा के, क्योंकि अगर मैं थोड़े सीड्स दे रही हूँ ना, ये उतने में ही रहेगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसके बाद ये नहीं खाएगी, जिसकी वजह से इसके पंख ऐसे ख़राब हो गए हैं। अभी क्या करना है, इसे खेलना है यहाँ पे ना, देखो ये अलमीरा खोलनी है बस। तो एक तो गर्मी में शूट करना पड़ता है, इनकी वजह से फ़ैन ऑफ रहता है और एसी चला नहीं सकता, अब एसी चला के भी शूट नहीं कर सकते। तो
ऐसे शूट करो गर्मी में, पसीना आते रहते और शूट करते रहो। सारा सारा देख तो लो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला आप नीम का पानी इस पर स्प्रे करो। आप नीम के पत्ते लो, नीम के पत्तों को पानी में डुबो के रख दो, पानी में भिगो के रख दो और पूरी रात उन्हें भीगे रहने दो। नेक्स्ट डे आप उसे सुबह जब उठो तो उसे इस पानी को निकाल के छान के उसमें से दूसरे एक बोतल में भर लो जो स्प्रे बोतल होती है, ठीक है। फिर उस स्प्रे बोतल से इस पर स्प्रे कर दो। स्प्रे करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इनकी आँखों पे, नाक पे और मुंह पे आपको स्प्रे नहीं करना। जहाँ जहाँ इनकी दिक्कत हो रही है वहाँ पे स्प्रे कर दो, और जो आपको लगता है सही एरिया वहाँ पे भी स्प्रे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नीम के पानी से कुछ दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जबकि इनके फ़ायदे और अच्छे होंगे। और अगर ग्रो हो रहे हैं, अगर कोई ईचिंग हो रही है, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं कहीं से, अगर ग्रो हो रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से आएंगे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इन्हें क्या क्या खिलाते हो, तो मैंने बोला मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स देती हूँ। तो मैंने बोला मैं सीड्स कम देती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में इसे गर्म खाना नहीं देना, इसलिए मैं सीड्स कम दे रही हूँ, लेकिन थोड़ी देती ज़रूर क्योंकि इन दोनों को बचपन से आदत डली हुई है सनफ्लावर सीड्स की। तो उन्होंने बोला कि आप देते हो, कितनी क्वांटिटी में देते हो, मैंने बता दिया मैं थोड़े से देती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतनी देर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो फीमेल पैरेट है वो सीड ज़्यादा खाती है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाती है, जिसकी वजह से उसकी दिक्कत हो गई है। उन्होंने बोला कि हाँ यही रीज़न है जो इसकी इतनी दिक्कत हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसने सीड ज़्यादा खाए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाई है। तो इस वजह से मैडम की जो स्किन दिख रही है और पंख आगे से अजीब से हो गए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इनका घर पे ध्यान रखो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेट्स और बर्ड्स की ऐसी चीज़ें हो जाती है, नॉर्मल है। आप बस इनका घर पे ध्यान रखो, ये ठीक हो जाएंगे। अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया मैं आपको बताती हूँ। बोला कि आपको अपने पेट्स पे नीम के पानी का स्प्रे करना है। नीम के पत्ते लेना है, नीम के पत्ते को पानी में भिगो के रात भर रखना है। उस पानी को आपको फिर एक बोतल में, स्प्रे बोतल में फिल करना है, उससे आपको स्प्रे करना है। जब आप स्प्रे करोगे तो आँख, नाक, मुंह को बचा के आप स्प्रे करना, ठीक है। आपने पैरेट की पूरी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हो, पकड़ना पैरेट को हाथ में फिर स्प्रे करना, क्योंकि अगर आप केज पे से करोगे ना तो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने पैरेट को पकड़ के फिर उस पर स्प्रे करना है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो आप ऐसे उस पर स्प्रे कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप दिन के टाइम स्प्रे करो जब थोड़ा मौसम सही हो। ठंडे मौसम में दिन के टाइम आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इन्हें ठंड लगती है पानी से ना, तो उससे इनकी तबीयत खराब हो सकती है। और रात के टाइम भी आप अगर स्प्रे करोगे तो तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको दिन के टाइम इन पर स्प्रे करना है। अपने पैर को हाथ में पकड़ना, आँख, नाक, मुंह बचा के पूरा अच्छे से स्प्रे कर देना। ये नीम के पानी से अच्छे से भीग गई और इसने आराम से पकड़ के करवा लिया। शुरू में भाग रही थी पर अच्छे से इसने पकड़ के, मैंने अच्छे से पकड़ा और ये शांत हो गई। फिर जब इस पानी गिरने लगा तो शांत हो गया, आराम से इसने करवा लिया। तो ऐसा आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते हुए जो ध्यान रखने के लिए बोला, बस आँख, नाक, मुँह में नहीं जाना चाहिए, और हफ्ते में 2-3 बार आपको बस स्प्रे करना है, डेली स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। आपके पैरेट के भी अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो आपने पैरेट को डेली नहलाओ, कि नहलाने से इनकी तो नई जो ग्रोथ आ रही है वो अच्छे से आएगी, और उनकी जो ईचिंग हो रही है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा इन्हें। उन्होंने बताया कि नीम के पत्ते के जो पानी होता है ना, उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपके पैर्स के पंख भी बहुत अच्छे होंगे, शाइनी होंगे, जो उसकी ईचिंग हो रही है वो सही होगी, जो बाल फिर से आ रहे हैं वो अच्छे से आएंगे, बहुत जो एलर्जी हो गई वो भी सही हो जाएगी। तो नीम के पत्तों के बेनिफिट्स बहुत हैं। तो आप आराम से उसे यूज़ करो। ऐसे घर में रह के भी आप अपने पैर्स की दिक्कत उसकी सॉल्व कर सकते हो। आपको कहीं भी बाहर जाके कुछ दवाई ववाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने ये चीज़ करनी घर पे स्टार्ट करी है। नीम का पत्ते का पानी जो मैं आज से स्प्रे करना स्टार्ट करा है। अब मैं 2-3 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखूंगी कैसा रहेगा। मैंने इसकी पूरी डाइट चेंज कर दी है। जो मैंने सीड्स देती थी, मैंने सीड्स दोनों के बंद कर दिए हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मैं दोनों को दे रही हूँ, और ये दोनों ये सब खा रहे हैं। और मैंने चने दे रही हूँ भीगे हुए, दाल दे रही हूँ भीगी हुई, तो उससे इन्हें अच्छी डाइट मिल रही है। नीम के पत्ते का पानी आप 2 तरीके से अपने पैरेट को दे सकते हो। पहला तरीका, नीम के पत्ते को पानी में भिगो के रात भर रख दो, फिर नेक्स्ट डे आप वो पानी लेके स्प्रे कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप उस नीम के पत्ते को पानी में डाल के, उस पानी को उबाल के फिर ठंडा करके स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं आपको नीम का पानी देने के, ठीक है। पहले तरीके में क्या है कि अगर आप रात भर भिगो के रखते हो फिर उस पानी को स्प्रे करते हो, तो जहाँ पे उनकी जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, वहाँ पे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये काम उबाल के पानी के करोगे, उबाल के पानी दोगे फिर स्प्रे करोगे, बेशक आप उबला हुआ पानी ठंडा करके दोगे, लेकिन फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा और ज़्यादा ना, तो जहाँ पे उनकी ईचिंग हो रही है उससे ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बस इसे भिगो के पानी दो। तो बस 2 चीज़ मुझे अभी करनी है। इनका एक तो नीम का पानी इन पे स्प्रे करना है, दूसरा मुझे इनकी डाइट जो है वो चेंज करनी है थोड़ी। सीड्स बिल्कुल मैंने अभी बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला थोड़े दिन सीड्स बंद कर दो और थोड़े दिन बाद फिर स्टार्ट करना जब ये सही हो जाएंगे, क्योंकि
थोड़े मैं सीड्स देती हूँ, थोड़े सीड्स देने में प्रॉब्लम नहीं है। ये मैडम जो मेरी फीमेल पैरेट सीड्स ज़्यादा खाती है ना, उस वजह से इसकी दिक्कत हुई है। और इन्हें बस सिर्फ अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब दो, और जो आप देते हो इन्हें नीम का पानी जो स्प्रे कर रहे हो वो करो, तो इससे थोड़ा चेंज आना शुरू होगा। नए जो फैदर आ रहे हैं वो अच्छे से आएंगे, जो इसकी ईचिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सही हो जाएगी। तो अभी जो डॉक्टर ने बताया है वो यही सब है। बस अभी मैं यही कर रही हूँ, नीम का पानी है जो स्प्रे कर रही हूँ। आज फर्स्ट डे था जो नीम का पानी मैंने स्प्रे करा है, और डाइट थोड़ा चेंज करी। सीड्स मैंने हटा दिए इनके केज में से, ये दोनों सीड्स नहीं खा रहे। बस अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और चने की दाल, चने भीगे हुए, ये सब चीज़ें खा रहे हैं। और उससे इन पे देखना क्या, मेरे बोलने से पहले ही बोलेगा। अभी ऊपर आ अभी ऊपर आके बैठ गया, जब मैं बोलूँगी अब ये बोलेगा। इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी बोलता रहेगा और मैं भी बोलती रहूँगी। और गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बस डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आप अपने पेट्स कैसे ध्यान रख सकते हो। उन्हें आप ये नीम का पानी स्प्रे करो और थोड़ा डाइट में चेंज ला दो, तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो दवाई वाई खिलाते हैं ये सब खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेट की गर्मी से होता है, तो पेट की गर्मी को आप सही कर सकते हो खाना अच्छा दे के और थोड़ा ये ठंडक दे के। तो उन्होंने मुझे बोला है कि एक तो ये नीम का पानी करो, दूसरा डाइट चेंज कर दो, तीसरी चीज़ इन्हें रोज़ नहलाओ, ठीक है। और जो आपको ये स्प्रे करना है ना और नहलाना है, ये दिन के टाइम ही करना है जब थोड़ा मौसम गर्म हो, बस। अगर आपके पैरेट की भी सेम प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूछ के आपको बता दूंगी। मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है जो डॉक्टर है, उसने उससे पूछ के मुझे बताया है। मैं भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, बस मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, क्योंकि जब भी मेरे कोई पैरेट की प्रॉब्लम होती है ना, मैं उससे पूछती हूँ। उसे पता है, उसने पैरेट्स रखे हैं अपने पास काफ़ी सारे, तो उसे आइडिया है कि क्या क्या दिक्कत हो जाती है। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है पूछ के बताता हूँ किसी, इतना तो मुझे भी नहीं पता है इसका कि ऐसे क्यों हो रहा है। कि उसने मुझसे पूछा है खुद तो नहीं हटा रही, मैं नहीं खुद तो नहीं हटा रही। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं डॉक्टर है मेरा दोस्त, उससे पूछ के बताता हूँ। तो उसने मुझे पूछ के बताया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई हैं। तो अभी मैं 2-4 हफ्ते ये चीज़ करके देखती हूँ, मैं 2-4 हफ्ते ये चीज़ करके देखती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आपके पेट की भी सेम प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी बात का जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर मुझे लगता है उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आपका जवाब पूरा अच्छे से देना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊँगी। आपको अपने पेरेंट्स को रोटी नहीं देनी। रोटी देने से भी हो सकता है कि उसके पंख ऐसे हट रहे हो, ठीक है। तो आटा, मतलब आटा नहीं खाते लोग ना ज़्यादा, तो आटा नहीं देना आपको, रोटी नहीं देनी, पराठे नहीं देने। दूसरा, अगर आप कुछ भी इन्हें फ्रूट्स दोगे ना, उसके भी सीड्स निकाल के फिर आपको देना है, ठीक है। और तीसरा, आप इन्हें नीम की डंडी भी दे सकते हो खाने के लिए, उससे भी ठीक हो जाएंगे। तो जैसा जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया, मैंने सब आपको बता दिया है। जो जो चीज़ें मुझे नई नई पता चलेंगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करो, मुझसे पूछ सकते हो। ये दोनों खेल रहे हैं ऊपर ना, तो इस वजह से आवाज़ दे रहे हैं। और बस ये सारी चीज़ें थी। अब इस चीज़ का रिजल्ट देखते हैं 2-4 हफ्तों बाद कैसा होगा, तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी कि अभी कैसा था और बाद में कैसा होगा। बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी उसका ज़रूर। दी बेटी है, नन्ही बेटी है, छुंदल बाबू है, प्यारी बेटी है। मेरी सारा बेटी बीमार हो गई है, छुंदल बाबू मेरी बीमार हो गई है। इतना सुंदर सा बाबू था मेरा, देखना क्या हाल कर लिया इसने अपना। और खाओ बीज, तुम बीज खाने देना तुम्हें, और खाओ बीज। बस बीज बीज खिलाए जाओ मैडम को, बीज खाने मैडम को कह दो। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे सारे भी हो जाएंगे ठीक, आप भी कर लो, है ना। मेरी बेटी परेशान हो गई।